जय हिंद दोस्तों, देखिए लेकर के आ चुके हैं मई 2022 की टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट। मई 2022 में जो सरकारी वैकेंसी निकला है 5 सबसे बड़ी भर्तियों के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। यदि आप एलिजिबल होंगे तो आप इस वैकेंसी को जरूर भरिएगा। इस पे 10th लेवल का भी पोस्ट है, 12th लेवल का भी पोस्ट है और ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए भी वैकेंसी है। तो इसके बारे में आप लोगों को हम A to Z जानकारी देंगे, तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि कौन कौन वैकेंसी है जिसका फॉर्म आप मई 2022 में भर सकते हैं। तो देखिए हमारी लिस्ट पर जो 5वें नंबर की वैकेंसी है वो निकल के आ रही है झारखंड में। झारखंड में जेएसएससी के द्वारा एक नई वैकेंसी निकाली गई है। झारखंड 12th लेवल यानी झारखंड में जेएसएससी इंटरमीडिएट लेवल की वैकेंसी निकल चुकी है। और इस पे टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 991, लगभग 1000 सीट इस पर निकाला गया है। कौन कौन सा पोस्ट है देखिए, पोस्ट का नाम यहां पर दिया हुआ है। क्लर्क का वैकेंसी निकल चुका है, लिपिक का पोस्ट है, इस पे कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट है, स्टेनोग्राफर का पोस्ट है। कई पदों को मिला करके 991 पोस्ट के लिए यह वैकेंसी निकाला गया है जेएससी के द्वारा, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। और इस पे योग्यता मांगा गया है 12वीं पास। आप इंटर आर्ट्स हैं, साइंस हैं या कॉमर्स हैं, आपका इंटर पास होना जरूरी है। किसी भी स्ट्रीम से कितनों परसेंटेज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस पे बात करें एज कितना मांगा गया है तो देखिए इस पे एज मांगा गया 18 से लेकर के 35 साल इस पे एज मांगा गया है। प्लस BC1 और BC2 और SC ST को उम्र में कुछ कुछ छूट भी यहां पर दिया गया है। तो रेलेवेंट कैटेगरी वालों को इस पे कुछ कुछ एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है। इसके बाद बात करें इस पे फी कितना लगेगा तो देखिए यदि आप जनरल और OBC से आते हैं तो आपको 100 रुपया देना है। और यदि आप SC ST से आते हैं तो आपको इस पे 50 रुपया का पेमेंट ऑनलाइन करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों कि इसका चयन प्रक्रिया क्या है, कैसे इस पे सिलेक्शन होगा, तो इस पे आप पोस्ट देख सकते हो। इस पे कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट है, टाइपिस्ट का पोस्ट है। तो पहले आपका इस पे रिटन टेस्ट होगा, OMR में इसका एग्जाम लिया जाएगा। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा कंप्यूटर में, ठीक है। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर ज्वाइनिंग होगा। कहने का मतलब इस पे कंप्यूटर पर टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। और इस वैकेंसी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पे ना मैथ आएगा ना रीजनिंग आएगा। इसका सिलेबस ही बिल्कुल सबसे हट के है, बहुत आसान सिलेबस है। समझ में आ गया। और अप्लाई डेट की बात करें तो ये 20 मई से ऑनलाइन शुरू होने वाला था, लेकिन जेएसएससी ने इसको आगे बढ़ा दिया है। अप्लाई करने के लिए नया नोटिस जेएसएससी के द्वारा निकाला गया है और 27 मई से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा और 26 जून तक चलेगा। समझ में आ गया। 27 मई से लेकर के 26 जून तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर पाइएगा। समझ में आ गया। चलिए वैकेंसी नंबर 4 देख लेते हैं जो कि मोस्ट डिमांडिंग वैकेंसी है और वो है डाक विभाग की तरफ से यह वैकेंसी निकाला गया है, पोस्ट ऑफिस की तरफ से। और इस वैकेंसी का नाम है GDS, ग्रामीण डाक सेवक। और इस पे किसी भी प्रकार का कोई परीक्षा नहीं होगा। इस पे सिर्फ और सिर्फ आपका 10th का परसेंटेज के हिसाब से सिलेक्शन होगा। 10th का मार्क्स यदि आपका अच्छा खासा है तो आपको इस वैकेंसी को जरूर भरना चाहिए। इसके बाद बात करें इस पे पोस्ट कितना है तो देखिए 38,926 पदों के लिए वैकेंसी निकला है, तो काफी बड़ा अमाउंट है, लगभग 40,000 वैकेंसी है। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो एज इस पे आपका 18 से 40 साल उम्र होना चाहिए। बाकी SC ST को 5 साल और OBC वालों को 3 साल का उम्र में छूट भी दिया जाएगा। इसके बाद फी की बात करें, फी कितना लगेगा तो 100 रुपया लगेगा जनरल और OBC को। बाकी SC ST और फीमेल कैंडिडेट को कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, 0 पेमेंट में आपका एप्लीकेशन फिल हो जाएगा। इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें, योग्यता इस पे क्या मांगा गया है तो इस पे योग्यता मांगा गया सिर्फ 10वीं पास आप होने चाहिए। प्लस में आप जहां से भी फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो वहां का आपको लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। तो 3 योग्यता इस पे मांगा गया है। पहला आप 10वीं पास हो, दूसरा जहां से आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा उस एरिया का भाषा जानते हो, और तीसरा आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपका जो 10th में मार्कशीट में परसेंटेज लिखा हुआ है उसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाएगा और किसी भी प्रकार का इस पे कोई परीक्षा नहीं होगी। 10th का परसेंटेज के हिसाब से मेरिट लिस्ट बना करके फाइनली आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। इसकी पोस्टिंग कहां होगी देखिए, इसका पोस्टिंग तो आपको झारखंड में
होगा, लेकिन इसकी पोस्टिंग आपके ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकती है, बशर्ते आप किस सर्कल से भर रहे हो, किस डिवीजन से भर रहे हो। यदि आप झारखंड से भरोगे तो झारखंड में नौकरी होगी, यूपी से भरोगे तो यूपी में नौकरी होगी। ऑल इंडिया की यह वैकेंसी है, आप भारत के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर पाइएगा। इसके बाद अप्लाई डेट की बात करें तो इसका फॉर्म जो है 2 मई से ऑलरेडी अप्लाई होना शुरू हो चुका है और 5 जून तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म चलेगा। तो यदि आप एलिजिबल हैं, आप 10th पास हैं, कितनों भी परसेंटेज है, तो एक बार इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिए। इसका कोई सिलेबस नहीं है, कुछ भी किताब नहीं खरीदना है, कहीं एग्जाम देने नहीं जाना है, बस आपको फॉर्म भर के छोड़ देना है और दूसरे एग्जाम की तैयारी करना है। समझ में आ गया? तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। कौन कौन भर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपका बोर्ड क्या है, कितना परसेंटेज है, कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा। इसके बाद वैकेंसी नंबर 3 की बात करें तो ये निकल का है एसएससी फेज 10। तो इसको डिटेल में यदि कहें तो इसका नाम है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 10। अब फेज 10 क्या होता है? हमारे इंडिया में बहुत सारा मंत्रालय है, विभाग है, ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, तो इन सब में कुछ वैकेंसी रहता है, कहीं 10 पोस्ट, कहीं 12 पोस्ट। तो हर विभाग से, हर मंत्रालय से वैकेंसीज को इकट्ठे करके एसएससी एक वैकेंसी निकालती है जिसका नाम होता है एसएससी फेज 10, फेज 9, फेज 7, इस तरह। समझ में आ गया? तो पोस्ट की बात करें तो 2065 इस पे पोस्ट है, तो इस पे 2065 पोस्ट है, 2065। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इस पे 10th लेवल का भी पोस्ट है, 12th लेवल का भी पोस्ट है और ग्रेजुएशन वालों के लिए भी पोस्ट है। यदि आपके पास इन तीनों में से कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझ में आ गया? यदि आपके पास सिर्फ 10th है तो सिर्फ 10th लेवल भर पाओगे। यदि आपके पास 12th का डिग्री है तो आप 10th और 12th दोनों का फॉर्म भर पाइएगा। और यदि आप ग्रेजुएट पास हैं तो 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल तीनों का फॉर्म आप भर पाइएगा। काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। इसका एज लिमिट की बात करें तो देखिए इस पे पोस्ट वाइज एज लिमिट मांगा गया है। 18 आपका मिनिमम एज होना चाहिए और कई पोस्ट में 18 से लेकर 30, कई पोस्ट में 18 से 25, कई पोस्ट में 18 से 28 है। तो इसका डिटेल्ड वीडियो हम बना चुके हैं, आप जरूर देखिएगा। इसके बाद फी की बात करें तो इस पे 100 रुपया पेमेंट आपका लगेगा और जनरल ओबीसी वालों को, बाकी एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट को कुछ भी पैसा इस पे नहीं लगेगा, 0 पेमेंट। समझ में आ गया? फ्री में आपका एप्लीकेशन फिल हो जाएगा। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस पोस्ट वाइज होगा। तो दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो बहुत सिंपल है। जैसे आप मान लेते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भरते हो तो उस पर आपको कंप्यूटर पर टेस्ट देना पड़ेगा। यदि आप टाइपिंग के लिए भरते हो तो आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। एमटीएस के लिए भरते हो तो कुछ भी नहीं होगा, आपका सीबीटी एग्जाम होगा और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसका हर पोस्ट के लिए अलग अलग है, तो पोस्ट वाइज इस पे सिलेक्शन प्रोसेस है। इसके बाद पोस्टिंग की बात करें तो ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है। आपका पोस्टिंग ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकता है, बशर्ते आप यदि चाहोगे कि हम नॉर्थन रीजन में काम करेंगे तो आप नॉर्थन रीजन से भरो फॉर्म, एनआर से फॉर्म भरिए। यदि आप चाहते हैं कि हम ईस्टर्न रीजन में काम करेंगे तो आप ईआर से फॉर्म को भरिए। समझ में आ गया? यानी ऑल इंडिया में आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं और ऑल इंडिया में कहीं भी नौकरी ले सकते हो। इसका अप्लाई डेट की बात करें तो इसका भी फॉर्म निकल चुका है। ऑनलाइन अप्लाई 12 मई से शुरू हो चुका है और 13 जून तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल हो रहा है। तो यदि आप नहीं भरे हैं तो जाकर के जरूर भरिएगा। इसके बाद वैकेंसी नंबर 2 की बात करें तो ये निकल का है बिहार एसएससी सीजीएल। ठीक है, ये बिहार से निकल के आया है। तो जो भी बिहार के स्टूडेंट या फिर अदर स्टेट के स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप कहीं से भी इस फॉर्म को भर पाइएगा। इस पे बात करें, देखिए ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। पोस्ट की बात करें तो 2248 पदों के लिए यह वैकेंसी निकाला गया। पहले इस पे 2187 पोस्ट था, लेकिन बाद में बीएसएससी ने एक नोटिस जारी किया और कुछ वैकेंसी को इंक्रीज कर दिया गया। तो टोटल वैकेंसी आपका अभी जो है वो 2248 पद के लिए यह वैकेंसी ऑनलाइन हो रहा है। और इस पे एलिजिबिलिटी जो है, इस पे आपका डिग्री होना चाहिए, आपका आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में, कुछ में भी। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन इस पे मांगा गया है। किसी भी प्रकार का कोई परसेंटेज का डिमांड इस पे नहीं किया है। तो दोस्तों यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर पाइएगा। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो इस पे 21 से लेकर के 37 ईयर्स तक का एज मांगा गया है। बाकी एससी एसटी और ओबीसी को कुछ कुछ उम्र में छूट भी इस पे दिया गया है। इसके बाद फी की बात करें तो देखिए फी इस पे 3 प्रकार है। यदि आप बिहार के जनरल और ओबीसी हैं तो आपको 540 रुपया लगेगा। और यदि आप बिहार के एससी एसटी हैं या फिर फीमेल हैं तो आपको 135 रुपया लगेगा। और यदि आप अदर स्टेट के कुछ भी हो तो आपको 750 रुपया देना पड़ेगा। समझ में आया?
बिहार के जनरल ओबीसी हो तो आपको 540 लगेगा, बिहार के एससी एसटी और फीमेल हो तो आपको 135 देना होगा, और यदि अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, बाहर से, बिहार छोड़ के किसी अन्य राज्य से आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 750 इस पे पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन। समझ में आ गया। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इस पे पीटी होगा प्लस आपका मेंस होगा, ठीक है। इसका हम डिटेल्ड वीडियो यदि आप कहोगे तो एक बना देंगे। इसके बाद आपका पोस्टिंग कहां होगी, तो बिहार की वैकेंसी, तो जाहिर सी बात है आपका बिहार में पोस्टिंग होगा। तो इस पे ऑनलाइन अप्लाई कब से कब तक होगा, तो 1 जून तक आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप होगा। एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल होना शुरू हो गया है, यदि आप नहीं भरे हैं तो 1 जून तक आप भर पाइएगा। 1 जून इसका लास्ट डेट है। समझ में आ गया। चलिए वैकेंसी नंबर 1 देखते हैं, वो निकल के आई है एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए। इस पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 835 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है। पोस्ट का नाम है HCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इस पे सिर्फ 12वीं पास मांगा गया है। 12th पास यदि आप हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल आपका एज होना चाहिए, प्लस आपका ओबीसी में 3 साल की उम्र में छूट मिलेगा, और यदि आप SC ST हैं तो आपको 5 साल का उम्र में छूट दिया जाएगा। इसके बाद फी की बात करें तो जनरल ओबीसी को 100 रुपए लगेगा, बाकी SC ST और फीमेल कैंडिडेट को किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना, उनका 0 पेमेंट होगा। समझ में आ गया। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इस पे सबसे पहले आपका CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर पर परीक्षा होगी। इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, इस पे टाइपिंग भी आपका मांगा गया है, तो इस पे आपको 3-4 टेस्ट देने पड़ेंगे। जैसे आपका पहला कंप्यूटर में एग्जाम होगा, आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा, इस पे लॉन्ग जंप हाई जंप सब मांगा गया है, और इस पे टाइपिंग टेस्ट भी होगा। पोस्टिंग कहां होगी, तो दिल्ली में आपका पोस्टिंग होगा। और अप्लाई डेट की बात करें तो 17 मई से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, और 16 जून तक आप इसको अप्लाई कर पाइएगा। तो इन 5 वैकेंसीज के बारे में हमने स्पेशल वीडियो बना रखा है। यदि आप एक एक वैकेंसी का डिटेल्ड जानना चाहते हैं तो नीचे सारा वैकेंसी का डिटेल दिया हुआ है, आप जाकर के एक एक वीडियो चेक कर पाइएगा। तो आप इनमें से कौन सा वैकेंसी भर रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।